राम राम। तो समय हो चुका है बेजुबान जीवों के पास जाने का हमारा। आज 5 बज चुके हैं शाम को और हमारा वो बेजुबान जीव जो जंगल में इंतज़ार करते हैं, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वहाँ पे। वहाँ पर किसी कोई दूध दही और ब्रेड सब कुछ रोटी उनके लेके जानी पड़ती है हमें। काफ़ी बहुत दूर का रास्ता है, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। और सामान भी ले गए हैं हम, अलग अलग उसका वैरायटी का जो सामान है वो खाते हैं वो ले गए हैं। और साथ में निमी मैम है जो मेरे साथ है, जो कि सेवा करती है। तो ये निमी मैम है जो हमारे साथ सहयोग करती है पिछले 4-5 सालों से। बच्चों को पढ़ाना हुआ, गरीब बच्चों को पढ़ाना हुआ या बेजुबान जीवों की सेवा करनी हुई। जी मैम। जी नमस्कार। तो जैसे सर ने बोला, हमारा रेगुलर नियम है 5 बज चुके हैं, तो आज संडे भी है, तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो हम थोड़ा लेट निकले थे शाम के टाइम। और जैसा हम आपको डेली वीडियो में दिखाते हैं, बेजुबानों के लिए जंगल में खाना खिलाना, पानी, सारा कुछ उनके लिए प्रबंध करना। तो जैसे जैसे उनकी फरमाइश होती है, कोई गर्मी के टाइम में कोई बच्चा, किसी को पेट खराब हो, लूज मोशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग वो सामान लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा वीडियोस के अंदर। और हम ये सामान तो रेगुलर देके मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं आप क्या खिलाते हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं खिलाते। हम अच्छा है, हमारे पास सारा होता है। ये देखिए, ये जो बच्चों का होता है, पैडागिरी होती है, आप देख सकते हैं, ये आप हर दुकान पे मिलेगी। ये वेस्ट होती है पपीज़ के लिए और डॉगिस के लिए। और ये बिस्किट होते हैं जो बड़े डॉगिस खाते हैं, उनको थोड़ा ये जो उनकी जो हड्डियाँ होती है मजबूत होती है उससे। तो सारा हेल्दी खाना है उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचाए। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये इसमें दूध है और दही है। जो बच्चों को लूज मोशन हो रहा है, खा नहीं रहा, तो उसके लिए दही लेके जा रहा है ताकि उसको ठंडाई मिले, और दूध है। और भी सामान है, रोटी वगैरह है, ये सारा हम लेके जाते हैं। और हमारे पास इसके अलावा ये दवाइयाँ भी होती है, अगर किसी बच्चों को कुछ नुकसान, जख्म वगैरह हो जाता है, उनको हम ताकि ठीक कर सकें। और हमारा रेगुलर यही नियम है, हम इतने टाइम निकलते, तो हमारा पिछले 5 सालों से हमारा ये रेगुलर नियम है। और हमारा कोई ट्रस्ट, कोई NGO, कोई हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी होता है अपने जेब से करते हैं, हम रेगुलर करते हैं। ये नहीं है कि जिनका हम गैप करें, ऐसा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको रेगुलर करते हैं। तो और रेगुलर करते रहेंगे। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और धन्यवाद आप सभी का, हम हमें इतना प्यार देते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारी वीडियोस कैसी लगती है, जो हम काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है। धन्यवाद। तो ये जंगल का रास्ता है, देखो यहाँ से शुरुआत हम एंट्री कर चुके हैं जंगल में। और यहाँ हमें पहुँचने में कम से कम 20 मिनट पैदल लगेंगे, क्योंकि यहाँ बीच बीच में हमें कोई ना कोई डॉगीज़ वगैरह मिल जाता है, तो उसको भी हम खाना देते हैं। तो आपको आज पूरा जो मैं वीडियो के माध्यम से पूरा रास्ता दिखाऊंगा, यहाँ पे कैसे कैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ पे। और चारों तरफ ये छोटा सा रास्ता, देखो जंगलों से, बड़े बड़े पेड़ों से वीरान जंगल समझो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप ये देखिए, आप जा रहे हैं, आप जंगले की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे नज़दीक कम होते हैं। जो रास्ते में डॉगीज मिलते हैं, उनके लिए डालते हुए निकलते हैं खाना। और जो छोटे छोटे पपीज़ हैं, वो वेट करते हैं हमारा कि कब खाना लेके आए, कब हम खाएं। बेचारे 6 घंटे के भूखे होते हैं, इतने टाइम जा पाते हम। तो हम उनके लिए जाते जाते हैं, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी बारिश तूफान कुछ भी, हमने उनके लिए जाना नहीं छोड़ा। उनके लिए हमारा रेगुलर नियम रहा है। काफ़ी कठिनाई का सामना हमने किया उनके लिए, क्योंकि बेचारे भूखे रहते हैं। इसी जी भूखे रह जाते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि भूख तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, इंसान से या जानवर से। इंसान तो फिर भी अपना पेट कहीं से भर लेगा, पर जानवर क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके लिए जाते हैं। कितनी बार तो इतनी आंधी तूफान भी आया है, देखा होगा आपने वीडियोज़ के अंदर। तूफान बारिश आई, फिर भी हमने वापस नहीं आए, उनके लिए खाना खिला के तभी आए। और करते रहेंगे जब तक हमारा ये काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, हम जब तक हम हो सकेगा जब तक करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट, प्यार और मेज़बानों की जो आशीर्वाद वो चाहिए हमें।
उसकी बहुत ज़रूरत है। आप सभी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, इन बेजुबानों के लिए और अच्छा हम कर सकें, इतना अच्छा कर सकें ताकि कोई भी बेजुबान भूखा ना मरे, प्यासा ना मरे। जो मर जाते हैं भूख प्यासे मर जाते हैं, कोई कैसे किसी कारण मर रहा है, ऐसे ना मरे। क्योंकि हमने खुद देखा है जंगल के अंदर, खुद हमने उनको दफनाया है अपने हाथों से, बेचारे किसी कारण मर जाते हैं। क्योंकि कई कई जगह ऐसे होते हैं ना जो हम लोग मतलब हमने देखे नहीं है, अचानक वो बच्चे वहाँ दिख जाते हैं और किसी कारण मर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो उनकी भी जान होती है, वो भी उन्हें भी जीने का हक है इस दुनिया में। तो हम ये चाहते हैं बस, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हमें आगे बढ़ाओगे, सब्सक्राइब करो हमें चैनल, ताकि इन बच्चों के लिए हम आगे कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे जैसे हम मदद कर रहे हैं, ऐसे और भी कहीं हम ऐसा बना सके ताकि हम और आगे किसी को मदद के लिए उससे आगे सपोर्ट करें मदद के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़, और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों, हमारा चैनल बढ़ाएं आगे, और ताकि लोग जागरूक हों और ऐसे जो हम काम कर रहे हैं और आगे लोग आगे बढ़ चढ़ के इन बेजुबानों के लिए मदद करें। कोई एनजीओ नहीं है, ना ट्रस्ट है, ना कोई संस्था है। हम सेवा जो करते हैं, देखो ऐसी सेवा तो ऐसी भी हो सकती है, बगैर एनजीओ बनाए, बगैर ट्रस्ट किए सेवा ऐसी भी की जा सकती है। तो ये जो हम जो कार्य कर रहे हैं, अपनी जो सैलरी से कर रहे हैं, अपना जो सैलरी की हमारा जाती है, उसमें अपनी सैलरी से सब बेजुबान जीवों के लिए करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें सहयोग है, हमारे दत्त भाई हैं जो तीर्थ बिहार से हैं, तीर्थ बिहार में दिल्ली में रहते हैं, उनका सहयोग बहुमूल्य है हमारे लिए। वो सहयोग करते हैं बेजुबान जीवों के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। और काफ़ी बेजुबान जीव है जंगल के अंदर। अभी 1 महीने पहले कुछ बच्चों को जन्म दिया, तो हमें पता लगा, जैसे हम डेली उनके पास जाते हैं, अभी उसकी जो मदर है, माँ बोलते हैं बच्चों की, तो उसके कुछ जख्म भी था, तो हमने दवाई लगाई उसके, तो शायद वो डर गई, वो दवाई लगानी नहीं चाह रही थी, तो शायद वो 4-5 दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, वो वहाँ पर जंगल से गायब है। जंगल में ही है, जंगल से गायब नहीं है, लेकिन हमने काफ़ी सर्च करा। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो बेचारे वो भूखे रहते हैं, उनके लिए हमें जाना पड़ता है डेली। यही समय होता है हमारा इवनिंग में, क्योंकि 4 बजे निकलते हैं, तो 5 बज चुके हैं। हम नहीं चाहते कि मतलब देखो दिन में भूखे रहें कि रात में वो भूखे ना सोएं। तो सभी से अपील करता हूँ कि आसपास जो भी ये मासूम बेजुबान जीव हैं, उनके लिए एक रोटी दे। और गर्मी का समय आ चुका है, पानी जरूर रखें पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए। पानी, हर घर में पानी होता है, अपनी जो बालकोनी होती है वहाँ पर पक्षियों के लिए पानी रखे। सबसे बड़ा पुण्य है ये, पक्षियों को पानी पिलाना, जो है प्यासियों को पानी मिल जाए, बहुत दुआएं देते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी वीरान जंगल यहाँ पे। अभी तो शुरुआत है, जंगल आपको कम ही नज़र आ रहा है यहाँ पे पेड़ पौधे। ये हम जंगल, पहला जो जंगल आया है, रास्ते जा रहे हैं, क्रॉस करेंगे तो और घना जंगल आएगा, और इससे भी बहुत ही चारों तरफ पेड़ पौधे, काफ़ी विशाल बड़े बड़े पेड़ पौधे देख सकते हैं आप, इनसे ढका होगा। और फिर अगला जंगल है, वहाँ भी ऐसे ही बहुत बड़ा जंगल है। तो बेजुबान जीव वहाँ रहते हैं, तो ढूंढ के हमें ढूंढते हैं उनको, हम समय लग जाता है, तो खाना खिलाना पड़ता है उनको। ये देखिए आप, कुछ जैसे मासूम जीव हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी माँ कहते हैं कि उनकी माँ मतलब अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, बहुत ध्यान। तो जैसे जो नए बच्चे होते हैं, और अगर हम उसकी माँ को पहले खाना खिला रहे हैं तो वो कुछ नहीं करेगी। अगर हमें जैसे आज कोई बच्चा मिला, अगर नए बच्चे, अगर हम हाथ लगाएंगे तो झपट्टा भी मार सकती हो, तो वो काटने के लिए दौड़ेगी, और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। कोई जैसे इसको बच्चों को टच नहीं करेगा। तो अभी हमें जैसे पिछले महीने में पता लगा कि कोई बच्चों ने जन्म दिया, तो हमारे लिए तो नहीं थी वो। तो जैसे देखो मैम जो है ना, उनके लिए दूध, छोटे छोटे बच्चे थे, दूध अंदर एक गुफा है, एक छोटी गुफा है, उसमें दूध रखने गई होगी, तो उसके जो माँ है, उसके मैम को काट लिया था। आपको बताइए मैम, काट लिया था। बताओ। मतलब छोटे छोटे बच्चे थे ना उसके, तो जैसे गुफा के अंदर रहती थी, तो मुझे लगा शायद उसके बच्चों को दूध दे दूँ मैं। तो जैसे भी बैक साइड से गई थी, तो उसने पीछे से आके मुझे काट लिया था। तो मतलब उसे ये लगा था, मुझे इस बात का दुख नहीं उसने क्यों काटा, उसे शायद ये लगा था शायद मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचा रही है, मार वार देगी, ले जाएगी उठा कर।
तो देखो वो तो हर कोई करता है, कोई भी माँ सही, चाहे जीव सही, चाहे इंसान सही, कोई भी अपने बच्चों से टच नहीं करने देता है बिना कोई, अगर हम भी अगर किसी अनजान बच्चे इधर को बोलो। अगर हम भी मतलब किसी अनजान बच्चों को हम जाके पकड़ते हैं तो कोई भी ऐसे बोलेगा तुमने क्यों मारा, वो भी हमें डांटेगी या कुछ बोलेगी या कुछ ऐसा बोलेगी कि नहीं आपने गलत किया, आपने मेरे बच्चों को कैसे बोला, ऐसे टच कैसे कर दिया, कहीं आप चुरा के ले जा रही हो, किडनैप करके ले जा रही हो। तो देखो हर कोई माँ तो माँ होती है, या फिर जानवर से या फिर इंसान से। जी तो मतलब इसका तो कोई दिक्कत, मतलब काटा तो उसने, पर हमने कुछ भी मतलब उसको ये नहीं बोला कि मतलब मारा वारा नहीं। बहुत से होते हैं तो अरे नहीं काट लिया उसने, मारो ये बेकार है, काटेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो वो तो बेजुबान है, उनका नाम ही बेजुबान है। अगर उनको इतनी समझ हो इंसानों में, अगर बेजुबानों में फ़र्क ही हुए फिर तो इसलिए अब थोड़ा जब हम जाते हैं तो अब नहीं बोलती है कुछ भी, उसको भी देते हैं, उसके बच्चों को भी देते हैं। तो वो तो खैर 4-5 दिन से मिल नहीं रही है, उसके बच्चे ही हैं अभी। टाइम में उसका एक बच्चा ख़त्म हो गया, वो किसी कारण 3 बच्चे रह गए, उनके लिए हम रेगुलर जाते हैं। और अभी वेट कर रहे होंगे हमारा, भाग के आएंगे, आप देखेंगे वीडियो के अंदर भाग के आते हैं जैसे हम जाते हैं। तो अभी जैसे मैम को काट लिया था तो हम फिर रेगुलर जाने लगे उसके पास खाना देने के लिए। तो अब क्या सीन है उनका, जैसे हम जाते हैं 6 बजे उनके पास में टाइम होता है जाने का, वो भी 6 बजे के आसपास उनको मालूम होता है कि हम आएंगे, तो वो दौड़ के आ जाते हैं। पहले वो हमें देख के भाग जाती, गुफा के अंदर छुप जाते थे डर से, लेकिन अब जैसे उनको खाना देने लगे हम रेगुलर, तो बच्चे दौड़े आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जानने लगे हैं कि हमारा ये ना नुकसान नहीं करेंगे, हमें ये खाना देने आते हैं। तो अभी ये पहला जंगल भी अभी मैंने क्रॉस नहीं किया, आधा रास्ता अभी और क्रॉस करना है। देखो ये रहा बस हो गई तो और जल्दी आ रही गाय। तो
अब दूसरे जंगल में आ चुके हैं। हमने एक जंगल क्रॉस कर दिया है, ये आप देख सकते हो तार है, तो इससे हम दूसरे जंगल पार हो चुके हैं। उसके बाद इससे पार हो गए एक और जंगल आता है, तो आइए आपको अब आगे दिखाते हैं क्या है। जो इसमें डॉगीज मिलेंगे उनको डालते हुए फिर आगे जो बच्चे मिलते हैं, और तीसरे जंगल में जाके वहाँ भी डॉगी, फिर आगे एक और जंगल है उसमें थोड़ा मतलब तुम्हारा ये दूसरे जंगल में एंट्री हो चुकी है, जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाते हैं। दूसरे जंगल में एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ इसमें जो डॉगीज है उनको खाना वाना खिला के उसके बाद तीसरा एक और जंगल पड़ेगा, उसमें जो छोटे छोटे पपीज रहते हैं गुफे के अंदर आपने देखे होंगे, उनको खाना डालते हुए एक जंगल और है, उस वहाँ भी डॉगीज रहते हैं। तो हमें टोटली 4 जंगल पड़ते हैं। 4 जंगल में हमें खाना डालना पड़ता है, खिलाना पड़ता है सबके लिए। और काफ़ी जो डॉगीज़ हैं अलग अलग डिमांड है उनकी, कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ खा रहा है, ऐसा नहीं है सबको सेम ही देना होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ही सामान लेके जाते हैं ताकि वो अच्छे से उनका पेट भर सके। एक ही टाइम तो मिलता है बेचारों को, भी थोड़ा उन्हें अच्छे से मिल जाएगा तो उनकी भूख थोड़ा शांत हो जाती है। कहते हैं ना, अगर इंसान को मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो उसके तो भूख तो वैसे ही शांत हो जाती है। तो चलिए आगे। तो दूसरा जंगल में हम एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ से कुछ बेजवान जीव हमें यहाँ से मिलेंगे, तो उनको खाना खिलाना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। ये बैठा है, इसको खिला दें थोड़ा। आ जाओ, बैठो, आओ आओ आओ। इसको ऐसे खिला, ये देखो ये देखो ये देखो, लाओ थोड़ा इसको, वो भी देख लो खाए, तो कैटेगरी भी देख लो खाए, तो थोड़ी डाल के खाए, डाल दे, थोड़ी देर खा ले, डाल दे। हाँ भाई, बिस्कुट डाल दे, खा थोड़ा देर। खा ले, हाँ खाने दो। पानी बोतल हमारी इसमें ही है। हाँ, इसके पास ये ले लेंगे इसे। ये कौन सी वाली डॉगी है? वो तो इसको खाने देते। नहीं वो नहीं, दूसरी वाली है। छोड़ के भाग जाएगा वहाँ के साथ में, नहीं। तो इसके पास अभी हमें रुकना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे खाना छोड़ के पीछे पीछे पूरे जंगल में रहेगी, पूरे जंगल में जाएगी, और फिर ये खाना बैठ जाएगा। तो हम इसको अभी खाना फिनिश करेगी तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तो भी हमारे साथ आ जाएगी। गर्मी है ना, इस टाइम में शाम के टाइम खाते हैं, सर्दी में तो खा भी लेते हैं इतना। ये देखो
ध्यान कर, टूट के नीचे गिर जाए, रस्सा ले जहाँ मत करा। करा था। थोड़ी प्रोजेक्ट होता है जो उस पर काम करते होते हैं ना। हाँ कॉलेज में वो करेंगे वो। तो एक बार और आए थे वहाँ उधर आए थे।